कैसे हो? आई एम फाइन। हाउ आर यू? आई एम फाइन। तुम कैसे हो? बहुत बढ़िया है। सब ठीक है, सब मालिक की कृपा है। दिल में कुछ और है, मुख में कुछ और है। तुम तो दुनिया वालों से प्रेम ढूंढ रहे हो, मोबाइल में दिल पे दिल भेज के और प्रेम ढूंढ रहे हो। आई लव यू, यू लव मी ना, पूछता है ऊपर से। बोला महाराज पूरी दुनिया घूम गए, त्रिलोक में घूम गए, ब्रह्मांड में आपका कोई भक्त नहीं है, सब बेकार भक्त हैं। कि ऐसा कंडीशन किसी का है तो क्या बोलेंगे? डिप्रेशन की परावस्था है, सुसाइडल टेंडेंसी है, अब ये अंतिम क्षण है। जगत जननी जगदम्बा माता सीता, माता जानकी आज आत्महत्या के मूड में। लोगों को बड़ा डर लगता है सब कहने और सुनने में, कई लोगों को। सीता जी के साथ आत्महत्या जोड़ना ठीक रहेगा गुरुजी? और एक कमाल करते हो, 21वीं शताब्दी के लोग हो, मीडिया का युग है। आज यही कंडीशन अगर किसी की हो तो मीडिया क्या कहेगा? तुम क्या कहोगे? ओहो, बेचारे के इतने दुख भैल कि एकदम सुसाइड की अवस्था में पहुंच गई ना। बतावा, अंतिम अवस्था है। माता जानकी कह रही है अरे ऊपर से अंगारे टपकाओ, अब मुझसे ये दुख, ये विरह नहीं झेला जाता, मुझे मृत्यु को उपलब्ध होना है, मरना है मुझे। डिप्रेशन की कितनी, क्या इससे ऊपर कोई अवस्था हो सकती है डिप्रेशन की, जब आदमी अपने आप को समाप्त करने के लिए सोचे? ये सबसे अंतिम स्टेज होता है। हनुमान जी कौन है? माता जी ने बहुत आशीर्वाद दिया, पर जरा सोचो हनुमान जी के विषय में। जिस समय माता के हृदय में यह बात आ गई कि अब मुझे नहीं जीना, अब मुझे यह शरीर छोड़ना है, उसी समय हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर पहुंच जाते हैं और माता जगदम्बा के डिप्रेशन को मिटा करके उन्हें ऐसी सूचना देते हैं और अपने रामदूत होने का प्रमाण देते हुए कि माता मुस्कुरा कर कहती है कि जाओ जितना फल खाना है खाओ, अब हमको समझ में आ गया, रघुराई आएंगे और हमको ले जाएंगे। कहां तो व्यक्ति मरने पर राजी है। इसलिए कभी जीवन में ऐसे ख्याल आए तो बुरा मत मानना। ये माता सीता को भी आया था। कभी ऐसे ख्याल आए तो बुरा मत मानना। माता सीता को तो आया ही था, पर सती ने तो कर लिया था। थोड़ा कान खोल के बैठो अगर ठीक से कथा सुनना चाहते हो तो। और नहीं लाल कपड़े में वो रामायण और गीता और ये बांध बूंद के और चावल और अक्षत डाल के और उसी से अपनी भक्ति का प्रमाण देते चल रहे हो चारों तरफ, पर तुमसे दुखी कोई इस पृथ्वी पर नहीं है। अभाव में जी रहे हो, किसी के प्रभाव में जी रहे हो, दुख में जी रहे हो, पीड़ाओं में जी रहे हो, पर भक्ति का ध्वज छोड़ने को राजी नहीं हो। कोई कैसे कह देगा कि हम भक्त नहीं हैं? आजकल तो बात आम हो गई है, जिसने राम जी का फोटो लगा लिया, महाराज जी हम राम जी के भक्त हैं। हनुमान जी भी हंसते हैं, वाह भैया, फोटो लगा लेने से भक्त हो गए? भक्ति इतनी कठिन चीज है। नौधा भक्ति देख लो, हमारे भागवत जी में प्रहलाद की भक्ति देख लो, मीरा की भक्ति देख लो। यहां तो सहज ही 12 रुपया में फोटो लगा, महाराज जी हमने भोलेनाथ के भगत हैं। हालत कैसा है बेटा? बड़ा खराब चल रहा है, पत्नी बात नहीं सुन रही है, बाबूजी बहुत बीमार हैं, मित्र सब धोखा दे दे हैं, और साले के साथ पार्टनरशिप में रहे सलवे धोखा दे गया। वाह भैया भगत जी, आपका जगत ठीक ठाक नहीं चल रहा है। भक्ति शब्द का इतना मजाक, ज्ञान शब्द का इतना अवमूल्यन, धर्म, कथा, अनुष्ठान, गुरु, इन सब का अवमूल्यन। एआई टेक्नोलॉजी के जमाने में हर इंसान बस तुरंत उसको कुछ लाभ चाहिए, लोभ चाहिए।
उससे ज्यादा वो कुछ मानने को तैयार नहीं, हालांकि पूरी जिंदगी नरक की जिंदगी जी रहा है वो। चाहिए तो तुरंत, पर उसके लाख प्रयत्न के बाद भी उसके नारकीय जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, उसके अभाव नहीं मिट रहे, वो प्रभावों के अंतर्गत ही जी रहा है। लेकिन कोई भी अगर बोलो कि आइए कथा श्रवण करने के लिए दिव्यता से, आपको 2, 4, 10 लोग भी दिखाई पड़ते हैं कथा सुनने वाले पांडालों में? नहीं होते। कुछ आयोजक, कुछ आयोजन करता, कुछ उनके बुलाए, कुछ इनके बुलाए, कुछ हमसे डरते हैं नहीं जाएंगे तो गुरुजी कहेंगे नहीं आया हमारी कथवा में। ये ऐसे ही है पूरा पूरा मामला। पर कौन ऐसा है जो लोभ छोड़कर, भय छोड़कर और ये सोचकर आया हो, जिस साहित्य की बात मैं कर रहा था, दूरक कूलक प्लावनी धारा और आत्मक कूलक प्लावनी धारा की। दूरक कूलक प्लावनी धारा कौन है? बोला गंगा, यमुना, नर्मदा। हरिद्वार में जब जाते हो स्नान करने के लिए तो वहां लिखा हुआ होता है, खबरदार गहराई बहुत है, चेन पकड़ करके, जंजीर छोड़ करके स्नान मत करना, नहीं डूब जाओगे, मर जाओगे, बीच में मत जाना। एक वो दूरक कूलक प्लावनी धारा है जहां स्नान करने के लिए तुम्हें जाना पड़ता है, गंगा तुम्हारे द्वार पर नहीं आएगी। तुम कितने भी बड़े हो, जिंदल मित्तल अंबानी हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, तुम कोई भी हो, पर गंगा तुम्हारे द्वार पर नहीं आएगी। क्या आज गंगा स्नान का मन है? गंगा मुड़ो हमारे पास। तुम भगीरथ नहीं हो कि ले आओगे, तुम भगवान भोलेनाथ नहीं हो कि जटाओं से निकाल लोगे, तुम अर्जुन नहीं हो, श्री कृष्ण के एकमात्र शिष्य जो मार करके भीष्म पितामह के सामने बाणों से और गंगा की धारा को निकाल लो। वो हस्ती तुम्हारी नहीं है। तुमसे तो लोटा में पानी ना आवे, प्लास्टिक के पैकेट में पानी मिले वो तुमको न मिले, जल्दी ढूंढोगे कि इधर ही कहीं सरकारी मिल जाए तो पी लें, अपना न लग जाए। तुम गंगा कहां से लाओगे? तुम्हारे सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य के बाहर का है भी नहीं, पर तुमने कभी अपने सामर्थ्य को पहचानने की कोशिश भी नहीं की। सदा अपने आप को अभावों में रखा और एक चमत्कारिक दुनिया में जीने की आदत पड़ गई लोगों की। जिन भगवान राम ने अपने भाई के लखन लाल के शक्ति बाण लग जाने के बाद, जो स्वयं परमात्मा है, ईश्वर है, वो चाहते तो लखन लाल को छू देते, ऐसे करके बोला उठ जा, पर वो रो रहे हैं। मैं भी नहीं जाऊंगा अब अयोध्या। आज अगर लखन को कुछ हुआ तो ये राम भी 14 वर्ष के बाद अयोध्या जाने वाला नहीं है। मैं किसको जवाब दूंगा जाकर? अगर वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करोगे तो यह प्रभु श्री राम ने भी यह निर्णय कर लिया कि अब इस शरीर को मैं लखन के बिना नहीं रखूंगा। ये क्या है? आज मैं चाहता हूं तुम्हारा हाजमा, लीवर थोड़ा ठीक कर दूं सुनने सुनाने का, क्योंकि ये जो झूठे लोग मिलते हैं तो कैसे हैं एकदम ठीक हैं, और अगर गहराई से पूछ दो तो दोबारा तुम पूछने लायक नहीं रहोगे, इतना अपना दुख रो देंगे। पर हर आदमी एक दूसरे के बोल रहा है, कैसे हो? आई एम फाइन। हाउ आर यू? आई एम फाइन। तुम कैसे हो? बहुत बढ़िया है, सब ठीक है, सब मालिक की कृपा है, चलत है हो। और कोई अपना आदमी मिल जाए और दुखती रग पर हाथ रख दे तो कॉफी पिला पिला के दुख सुनाएगा अपना। बर्बाद हो गए भैया, क्या बताएं, कोई नहीं सुनता हमारा। पर ऊपर ऊपर बोले जा रहे हैं, दिल में कुछ और है, मुख में कुछ और है। और भगवान राम और सारे ग्रंथ कह रहे हैं, मन, कर्म और वचन, ये तीनों जब तक एक नहीं होते तब तक भले ही कितनी ढोंग कर लो, पाखंड कर लो, ढकोसला कर लो, राम का र भी तुम्हारे तक नहीं आने वाला, ना उनकी कृपा आने वाली है। क्योंकि उन्होंने निर्णय कर दिया, मन से, कर्म से और वचन से
इसलिए तो तीनों युग मिला करके उंगलियों पर गिनने वाले भक्तों के नाम हैं। तुम में से अगर किसी से खड़ा करके मैं पूछ दूं कि सतयुग से लेकर के आज तक के 100 भक्तों का नाम बता दो तो मिमियाने लगोगे। ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, जनाबाई, रैदास, कबीर, बताओ ना, बताओ। 5 है, कोई 8, कोई 10, कोई 12, कोई 17, उसके बाद गिनती भूल जाओगे। क्या कारण है कि 4 युग बीतने के बाद भी तुम्हारे पास 12-13 भक्तों के नाम तुम्हें याद नहीं? क्योंकि भक्त हुए ही नहीं। ये सूरमा लोगों का काम है। कायर, क्रूर और कपटी कभी भक्ति नहीं कर सकते। ध्यान से सुनो, कायर, क्रूर और कपटी कभी भक्ति नहीं कर सकते। पूजाएं कर सकते हो, अनुष्ठान कर सकते हो, मंदिर जा सकते हो, पूजा का सामान खरीद के चढ़ा सकते हो। ये करने में कोई रोक नहीं, पर इससे भक्ति नहीं होगी। इससे रघुनाथ रीझेंगे नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, अजान ले हूं जो जाननी हारा। घोषणा कर दिया राम जी ने कि मुझे केवल प्रेम से ही अधीन किया जा सकता है, केवल प्रेम। और वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं, 1 नंबर के दरिद्र हो। तुम तो दुनिया वालों से प्रेम ढूंढ रहे हो, मोबाइल में दिल पे दिल भेज के और प्रेम ढूंढ रहे हो। आई लव यू, यू लव मी ना, पूछता है ऊपर से, यू लव मी ना, वो भी लिख देता है यस आई लव यू। दोनों को पता है यहां कुछ लव होव नहीं है, खाली लक्स और डब है, कुछ नहीं है यहां। कौन सा लव? लव की परिभाषा नहीं जानते, प्रेम की परिभाषा नहीं जानते। गोपियों से पूछो, नारद जी कहते हैं गोपियां हैं प्रेम की ध्वजा। यथा ब्रज गोपिका नाम, व्यास जी लिख रहे हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम। बोला प्रेम या भक्ति की परिभाषा अगर जाननी हो तो जैसे वाल्मीकि में लिखा हुआ है, रामो विग्रहवान धर्म। अगर राम जी चले जा रहे हैं तो धर्म, फिर मत पूछना कि धर्म किसको कहते हैं, वो जो चले जा रहे हैं वही धर्म है। उनका चलना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका बोलना, उनका सोना, उनका खाना, वही धर्म है, चलते फिरते धर्म। वैसे ही व्यास जी ने कहा अगर कोई पूछे भक्ति क्या है, बोला यथा ब्रज गोपिका नाम, चलती फिरती गोपियां ही भक्ति हैं। अगर भक्ति नहीं समझ आता तो केवल गोपी को देख लो तो समझ जाओगे भक्ति किसको कहते हैं। और बताओ उस भक्ति में हम कहां टिकते। कितनी प्यारी एक कथा है। भगवान ने एक बार बीमारी का बहाना बनाया कि ज्वर हो गया उनको, और फिर कहा भाई कैसे ठीक हो गए ठाकुर जी? बोला हमारे कोई भक्त अपने चरण को रज हमको दे दे और हम मस्तक से लगा लें तो ठीक हो जाएंगे। तो नारद जी बोले महाराज हम तुरंत ढूंढ के आते हैं। तो नारद जी पूरा लोक घूम गए, हर जगह उनकी गति थी पर कोई मिला ही नहीं। 2-4 लोग जो मिले बोले पगला गए क्या नारद जी? महाराज हम अपने चरण का रज भगवान को दे दे, नरक जाएंगे क्या हम? कैसी कैसी बात लेके चले आते हैं। गोपियों के पास आए, नारद जी ने कहा ठाकुर जी, बोला ठीक कैसे होंगे ये बताओ। बोला कोई भक्त अपने चरण रज दे दे और ठाकुर जी मस्तक पर लगा लें तो ठीक, बस इतनी सी बात। कहते हैं गोपियों ने इतने चरण रज निकाले सारी गोपियों ने कि नारद जी को बोड़ा का बोड़ा लेकर के आना पड़ा, जैसे कंट्रोल से चावल लेके आ रहे हो। बोला ये क्या लाए? बोला महाराज पूरी दुनिया घूम गए, त्रिलोक में घूम गए, ब्रह्मांड में आपका कोई भक्त नहीं है, सब बेकार भक्त हैं। तो ठाकुर जी ने पकड़ा और अपने बारे में क्या ख्याल है? कहें मेरे बारे में? अरे बोला जब मैंने बोला था कि कोई भक्त अपने चरण रज को दे दे और मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तो नारद तू तो मेरे सामने ही खड़ा था,
तूने क्यों नहीं निकाल दिया, तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई थी? कहा महाराज बुद्धि हमारी उड़ गई, हम खोजने चले गए।